नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एचएल कहानी के सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है औरत की असहनीय पीड़ा। निशा अवाक रह गई। वही रूप, वही भंगिमा, वही उत्तेजना जड़ हो गई। वह होठ सूख गए, आवाज़ गुम हो गई, उसकी आंखें फैल गई। वही पुनरावृत्ति, पूरे जीवन की तपस्या पल भर में समाप्त हो चुकी थी। कहते मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है। निशा हर रोज अपने हाथों की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करती और यही सोचा करती, मेरे जीवन में सुख कब आएगा। इसी सुख की आस में जीवन के 50 वर्ष किस तरह निकल गए उसे पता नहीं चला। संघर्ष करते करते शरीर जर्जर और मन थक चुका था। सफ़ेद बाल और झुर्रियों का शरीर लिए जीवन के प्रत्येक क्षण से जूझती निशा उम्र से ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। रात का सन्नाटा था, बिल्कुल शांत वातावरण, परंतु निशा के भीतर कितनी अशांति, कितनी उथल पुथल मची थी। उसकी आंखों की नींद गायब थी। लगता था आज हृदय फट जाएगा। भीतर का वह सारा घुटन बाहर आकर चित्कार करना चाहता था, जिसे वह वर्षों से दबाई हुई थी। यह सच ही था तो कितना कुछ उसके भीतर था जिसे वह कभी बाहर नहीं निकाल पाई। कभी बाहर निकालना भी चाहा तो समय का ऐसा जोरदार तमाचा मिलता कि वह भीतर एक तक सिहर जाती और फिर से अपने आप को बंद कर लेती। बड़े घर की बेटी निशा ने जब होश संभाला और पहली बार अपने भीतर से अपने आप को निकालना चाहा, तब तक माँ का देहांत हो चुका था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी अपनी दुनिया थी। निशा सिमटती चली गई। उसके जीवन का दौर तब से शुरू हुआ जब कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया। इस दुनिया के सभी लोगों से उसे भरपूर प्यार मिला, परंतु जिस शख्स के साथ उसे पूरी जिंदगी गुजारनी थी, उसकी प्रकृति बड़ी विचित्र थी। ऐसा नहीं था कि उसने निशा से कभी प्रेम नहीं किया था, बल्कि दोनों के प्रगाढ़ प्रेम की मिसाल पूरे परिवार में दी जाती थी। निशा भी ऐसा ही समझती थी, परंतु उस व्यक्ति की प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र थी। स्वभाव से अय्यास, उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं थी, उनके पूरा होने के बाद ही उसका प्रेम उमड़ता था, वरना दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। हर औरत का सपना उसका अपना घर होता है, परंतु निशा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसे वह अपना कह पाती। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त उस व्यक्ति ने उसे एक रिश्तेदार की गृहस्थी में झोंक दिया। कमजोर पति के रूप में निशा अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। संयुक्त परिवार में नौकरों से भी बदतर स्थिति में दुख, तकलीफ, अभाव के बीच संघर्ष करते निशा को पति के कंधे की आवश्यकता थी, जहां सिर रखकर वह अपने भीतर को खोल सके, पर उसे कभी नसीब नहीं हुआ। निशा को सबसे ज़्यादा घबराहट उस व्यक्ति के क्रोधी स्वभाव से था। प्रचंड क्रोध था उसका, ऐसा क्रोध जो कल्पना से भी परे था। उसे देखकर डर जाती, सहम जाती। उसे लगता था पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। भविष्य को देखकर कांप उठती थी वह। सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी कहीं उससे छिन न जाए, यही सोचकर कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। हर समय पति की धमकी कि उसे छोड़कर चला जाएगा, उसे मनाने, समझाने तथा परिवार से जोड़ने की कोशिश में अंदर से टूटती जा रही थी। परंतु अब उसे जिंदगी से विशेष शिकायत नहीं थी। पति से भी नहीं, शिकायत करती भी क्या। जिस व्यक्ति के साथ जीवन जी रही थी उसका 2 रूप था, एक देवता का, दूसरा दानव का। जब देवता का रूप होता तो हमेशा यही कहता, मैं तुम्हें धन का सुख नहीं दिया, क्या करूं, मेरे भाग्य में ही खोट है। जी चाहता है दुनिया का सारा सुख तुम्हें दूं। मगर दूसरे रूप में की कल्पना से भी कांप उठती निशा। हमेशा यही सोचती कि पति से प्रेम करूं या घृणा। चाह कर कि वो घृणा नहीं कर पाई। निशा के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़
तब आया जब वह माँ बनी। जीवन के प्रति उसकी आस लगी। एक बार फिर से वह सब कुछ भूलकर अपने जीवन को संवारने में जुट गई। पुत्र को जब भी देखती अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करती और सोचती, यह मेरा है, इसे मैं अपनी तरह का, अपने ढंग का बनाऊंगी। यह सबसे अलग होगा, सामान्य लोगों से अलग होगा, एक उच्च विचारों वाला होगा। अपने पति का क्रोध, उसकी अय्याशी, उसके विचार, इन सभी से दूर रखूंगी। मेरा बेटा नम्र होगा, वह किसी से घृणा नहीं करेगा, अपनी भावनाओं को समझेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती हैं। सपने में भी वह रूप देखती, पति से बिल्कुल अलग। पुत्र का लालन पालन निशा के लिए कठोर तप रहा। प्रारंभ से ही उसे अच्छे लोगों का साथ, अच्छा माहौल, अच्छी किताबें दी, सारी बुराइयों से अलग रखा। निशा के पुत्र को उसके पिता का प्यार नहीं मिला, ऐसा नहीं था, मगर उस व्यक्ति के प्रेम का तो तरीका ही अलग था। उसे खूब प्यार करता, हमेशा उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता। अभाव के दिनों में स्वयं भूखे रहकर उसे खिलाता, उसके कपड़े, उसके जूते, सबका ख्याल रखता। मगर उसमें इतनी समझ नहीं थी कि पुत्र का भविष्य क्या होगा। आज दूसरे के रहम पर पल रहा है, कल को उसे निकाल दे तो क्या होगा। उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, क्योंकि वह जितना भी कमाता वह तो उसके परिवार के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मगर निशा की तपस्या ने उसके पुत्र को उच्च विचारों वाला शिक्षित व्यक्ति बनाया, जिसे देखकर वह भाव विभोर हो उठती। शरीर और मन दोनों से बूढ़ी हो चुकी निशा के जीवन में एक दूसरा दौर फिर आया और वह फिर से अपना घर का सपना देखने लगी, अपने पूरे अस्तित्व को ढूंढने लगी थी, जो वर्षों से खो गया था। हमेशा दूसरों के साथ रहते रहते जहाँ हर पल उसे एहसास दिलाया जाता कि तुम दूसरे के घर में दूसरे के रहम पर। आज पुत्र से इसी कमी को पूरा करना चाहती थी। उसकी यह कमी पूरी हो गई। पिता और पुत्र के साथ वह अपने घर में आ गई। उसे लगा कि जीवन की सारी खुशी मिल गई। कितना आसान लगने लगा, जीवन कितना आसान लगने लगा। एक क्षण भर के लिए संघर्ष, दुख, तकलीफ भूल गई। हर पल उत्साहित और पूर्ण स्फूर्ति के साथ अपने नए घर को सजाने संवारने में जुट गई थी। हंसती हुई निशा हमेशा यही सोचा करती, यह सुख दुख का खेल जीवन में क्यों चलता है। मगर उसके जीवन में सुख आया ही कहाँ था, जिसे वह भूल से दुख समझ रही थी। वह सुख कहाँ था, वह तो उसके संघर्ष की दूसरी कहानी थी। शुरू से ही निशा ने अपने पुत्र के सामने पिता की किसी बुराइयों को आने नहीं दिया था। उसकी सारी अच्छाइयों को सामने लाती, पिता के प्रति प्रेम और आदर पुत्र के मन में भरती रही। परंतु जिस चीज को वह सालों से बचाती आ रही थी, इस नए घर में धीरे धीरे खुलने लगा था। निशा का पुत्र पिता के करीब जाने लगा था। वह जैसे जैसे करीब जाने लगा, निशा की घबराहट बढ़ती गई। वह हमेशा यही देखती कि वह अपने उच्च विचारों से अपने पिता को तौलता, और जब वह उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसमें चिड़चिड़ापन भर जाता। हमेशा कहता, माँ ये किसी बात को क्यों नहीं समझते, या किसी बात को मानते क्यों नहीं। मैं जितना समझाने की कोशिश करता हूँ उसकी उल्टी प्रतिक्रिया इनमें क्यों होती है। निशा यही सोचती कि जिसने जीवन भर किसी की नहीं सुनी, वह पुत्र की क्या सुनेगा। जैसे जैसे दोनों नज़दीक आते गए, रिश्तों में दूरियां भी बढ़ती गईं। निशा हर दिन इस परिवर्तन को देखती, दोनों के बीच दूरियों को पाटने की कोशिश करती, कभी पुत्र को मनाती तो कभी पति को समझाती। यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। दोनों के रिश्तों को जोड़ते जोड़ते फिर से निशा टूटने लगी थी। उसके भीतर एक अनजान सा डर समाता जा रहा था। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ पुत्र था तो दूसरी तरफ पति।
उसके भीतर का जो उफान था वह दबा का दबा रह गया। पुत्र से भी नहीं कह पाई वह। जब भी कुछ कहने का प्रयास किया, पुत्र में क्रोध वितृष्णा का रूप देखती, जिसकी प्रतिक्रिया पिता के ऊपर होती और वह डर जाती, सहम जाती। यह डर उसके भीतर समा गया था, यहाँ तक कि कभी उसका मलिन चेहरा दोनों देखते तो एक दूसरे को देते। उसका सहज रहना भी उससे छिन चुका था। हर समय कृत्रिम हंसी वाला चेहरा लिए निशा जीवन से जूझ रही थी। दोनों पार्टों में बटी निशा अपने को पहले से ज़्यादा असुरक्षित और अकेला महसूस कर रही थी। आज छोटी सी बात पर पिता पुत्र में विवाद हुआ और बढ़ते बढ़ते यह इतना विकराल रूप ले लिया कि निशा ने यह सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसने उसके खड़ा था। वही विनाशकारी क्रोध। उसकी गर्जना सुनकर अवाक रह गई। माँ, चुनाव करो, पुत्र का या पति का। पुत्र में पति का वही रूप देखकर निशा आज उस असहनीय पीड़ा को सह नहीं पाई थी। आधी रात को बिस्तर पर बैठी निशा बातें कर रही थी, मगर किससे? वहाँ तो कोई नहीं था। रात की नीरवता को छोड़कर क्या कह रही थी वह? ऐसा लग रहा था जैसे जीवन भर की बातें वह किसी से ना कह पाई, वह आज अपने आप से कह डालेगी। आज अगर आसमान के पास या धरती के पास हृदय होता तो चित्कार कर उठते। सुबह हो चुकी थी। निशा की आंखें बंद थी, मगर होठ हिल रहे थे। सामने पुत्र खड़ा था, थोड़ा झुका। क्या कह रही हो माँ? वह कुछ कह रही थी। पुत्र और झुका और ध्यान से सुना। मैं दोनों को खोना नहीं चाहती, ना पति को ना पुत्र को। ना मुझे जिंदगी से शिकायत है, ना उन दोनों से शिकायत है। मुझे अपने आप से, मेरी तपस्या में ही कहीं न कहीं कोई कमी थी। हे प्रभु, शक्ति दो मुझे। मैं फिर से एक बार तपस्या की कोशिश करूँगी। होठ हिलने अब बंद हो चुके थे। निशा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ये आप ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अब दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।